लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। और यहाँ पर आपको जनरल रीडिंग में आपको क्या मिलने वाला है? द फर्स्ट डेक में लिखा है मून एंड द सेकंड कार्ड में लिखा है सन। तो एक ही डेक के मैंने 2 पार्ट्स कर रखे हैं, मून एंड द सन बनाया है। तो मून जो है, अगर आपकी एनर्जी, यहाँ पर मैं बात करूँ, आप इसको क्यों चुने? अगर आपकी एनर्जी, यहाँ पे क्या लिखा है, टेक नोट टू इंट्यूटिव मैसेज। आप नोट कीजिए अपनी जो भी इंट्यूशन हो रही है ना, इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं आपको अंदर अंदर से, अपने अंदर से, अपने मेडिटेशन के दौरान या किसी भी तरीके से, तो उसके नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मून एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, ये आपको पता ही है। और जैसे सूर्य आपके मेल हैं, ये फीमेल हैं मून। तो आप इन्हीं से समझ सकते हैं, अगर आपके अंदर फेमिनाइटी बहुत ज़्यादा है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप इन्हें चुन सकते हैं। आपके अंदर मस्कुलिनिटी ज़्यादा है तो, या चाहते हैं मस्कुलिनिटी को और ज़्यादा बढ़ाना, तो आप सन कार्ड को चुन सकते हैं। तो मून कार्ड क्या कह रहे हैं? मून कार्ड आपको यही बताता है कि आपको ना छोटी छोटी बातें आपको और ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं आपकी अपनी लाइफ में, और एक अलौकिक प्रकाश आपको अपने आसपास दिखाई देता है, जिसे कहते हैं सुपर नेचुरल लाइट आपको ऐसी महसूस होती है। और सन कार्ड क्यों चुनना है? सन कार्ड क्या कहता है? एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो अगर आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं अब खुश फील कर रही हूँ, मैं सक्सेस फील कर रही हूँ, मुझे अपने अंदर काफ़ी सूर्य का प्रकाश जैसा महसूस होता है, बहुत सफल एनर्जी, एक सक्सेसफुल एनर्जी और एक रिलेशनशिप प्रोग्रेसिव मुझे दिखाई दे रही है, तो आप सन कार्ड को चुन सकते हैं। और चुनने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि आपका ये जो लव है वो डिवाइन लव है या कार्मिक है। आज इसको देख लेते हैं, आपका जिसके साथ भी प्यार है वो डिवाइन लव है या कार्मिक है। तो चलिए देख लेते हैं, डिवाइन लव है या कार्मिक है। थैंक यू सो मच अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को चुन लिया है। ठीक है, आपने मून को चुना है, तो मून की बातें करते हैं। बात करते हैं कि आपका डिवाइन लव था ये या कार्मिक लव। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताएं, डिवाइन लव था या ये आपका डिवाइन लव था या कार्मिक लव? अब था भी क्यों कहें, या है भी कह सकते हैं ना, अगर है तो डिवाइन लव है या कार्मिक लव है। ठीक है, था नहीं कहना चाहिए ना। तो डिवाइन लव है या कार्मिक लव, इसको देख लेते हैं और क्या सोचते हैं। ओह नो यहाँ से देखते हैं स्ट्रेंथ कार्ड, वो भी रिवर्स में। आपने, मुझे लगता है कि बहुत कुछ देना देना ही सीख रखा है लाइफ में, हमेशा दे ही रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये रिवर्स कार्ड आया है। और आपको लगता है कि मुझे हर समय दे दे के मैं थक चुकी हूँ या दे चुका हूँ, कि मैंने हर चीज़ दी है, पैसा, प्यार, धन, मन, और समझ भी दी है, सीख भी दी है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जिस तरह से मैंने अपने आप को उठाया है, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लवर है या हस्बैंड है या स्पाउस है ना, जो भी हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं, कि वो भी आपके साथ मिलकर प्रोग्रेस करें, आपके साथ मिलकर कुछ नया प्रोजेक्ट में काम करें, या कम से कम सिंपल, सुखद, शांतिमय जीवन तो जिएं एक साथ में। तो अगर ऐसी डिज़ायर है आपकी, तो ये आपके लिए कार्ड आया है, ये बता रहा है कि आपने हमेशा यही चाहा कि वो भी स्ट्रेंथ में आए, लेकिन स्ट्रेंथ उनकी आ नहीं पाती है और नो कांटेक्ट जोन में आके बैठ गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। अगर आप उन्हें समझाने जाती हैं तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं मुझे ये मत समझाओ, मुझे नहीं समझ में आता है क्या लैंग्वेज बोल रही हो, कहाँ से पढ़ने लग गई हो उल्टा सीधा, और इस तरह से आपको चुप करा देते हैं, और आपको समझ नहीं आता है कि मैं फिर किस तरह से इन्हें समझाऊँ। ओह, 2 कार्ड्स। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि आपके पर्सन शायद ये चाहते हैं कि बाहर कहीं सेटल हुआ जाए, किसी देश में, विदेश में, या अदर सिटी में। जहाँ पर अभी है ना, वहाँ पर वो खुश नहीं है। जहाँ पर अभी वो हैं वहाँ पर वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ और नया करना है, इस काम को नहीं करना, जो मैं काम अभी कर रहा हूँ उसको नहीं करना है। बस ये उनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ रही है। ये रिवर्स में आया है उनका जो एम्बिशन है। देखा, मैं ये कह रही ना, वो कह रहे हैं कि मुझे अभी जिसमें मैं हूँ ना, उस हाल में मैं उसमें खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। कोई बिज़नेस में करना है, या किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना है, या कोई कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है, और ईश्वर को भी ध्याना है, मेडिटेशन भी करना है, लेकिन ये मेरे बस की नहीं है। मतलब क्योंकि ध्यान 10 जगह है ना, तो इस वजह से वो समझ नहीं पाते कि मैं एक जगह कैसे टिकूँ।
और आप उनको ये कह रहे हैं कि एक जगह टिक के तो बैठो। एक्चुअली फेमिनिटी का यही रोल होता है शिव काल से ही, मतलब कि फेमिनिटी यही कहती है कि फेमिनिटी यही कहती है कि स्टेबिलिटी में आइए, स्टेबिलिटी में आइए। हमेशा स्टेबल होने की बात करती है, कोई भी फेमिनिटी होती है, फेमिनाइन होती है, वो हमेशा स्टेबल होने की ही बात करती है। और जो पुरुष होता है वो हमेशा भागता ही रहता है, शुरू से ही ऐसा है, ये नेचर है। तो इसलिए परेशान ना हो। बहुत बार आप ये भी सोचते हैं कि अगर इतना कुछ मन में है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो बोल क्यों नहीं देते, एक्शन क्यों नहीं ले लेते। तो ऐसा ही होता है, ये नेचर है। नेचर को आप बदल नहीं सकते, जो आदिकाल से नेचर चला आ रहा है उसे आप बदल नहीं सकते ना। तो नेचर है तो वो ऐसा ही रहेगा, पुरुष ऐसा ही रहेगा, स्त्री ऐसी ही रहेगी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। तभी तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही कहते हैं, एक्सेप्ट योर कर्मास, एक्सेप्ट योर प्रेजेंस, एक्सेप्ट योर प्रेजेंट, है ना। जो भी कुछ है अभी उसको स्वीकार करें, जैसा भी बिहेवियर है आपका और सामने वाले का उसे स्वीकार करें, और जैसा भी अभी आपका प्रेजेंट है, वर्तमान जैसा चल रहा है, उसे भी वैसा का वैसा स्वीकार करें। तो ये आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं आपके। आप हाई प्रिस्टेस की तरह हैं, मुझे ऐसा लगता है आप प्लूटोनिक रिलेशनशिप में, आप कोई आपको इस तरह का कोई मतलब नहीं है, आप फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है ना, आप चाह रही हैं, आप अपना आराम से बैठी हैं, आप एक प्रीचर की तरह हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया नया विद्याओं को सीखूं, कुछ अकल्ट विद्या सीखूं, कुछ टैरो ही सीख लूँ, कुछ हीलिंग ही सीख लूँ, कुछ और कुछ नया, कुछ तिलिस्मी, है ना, कुछ नया तिलिस्मी, जादुई, मैजिक, समथिंग इस तरह का। चांद क्या है, सूरज क्या है, इनके बारे में कुछ ज्योतिष सीखना चाहती हैं आप। और अपने ही अंदर बहुत सारी खुशियाँ आपने समेटी हुई हैं, आप अपने ही आप से खुश रहने लगी हैं। ये आपके अंदर का प्रकाश है, एक सूर्य, ये चंद्रमा का प्रकाश है जो आपको ठंडा शीतल कर रहा है, आपको कूल कर रहा है, आपको बैलेंस में ला रहा है। अब आपके अंदर वो अग्नि नहीं है, जैसे आप पहले अग्रेसिव हो जाते थे कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, हो जाते थे आप पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके अंदर डुअलिटी की, दोनों चीज़ों की बैलेंस है, 3D का भी और 5D का भी बैलेंस है, ब्लैक एंड वाइट, यिन एंड यांग, इन दोनों चीज़ों का आप बैलेंस बना रहे हैं। और आपके पर्सन आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो ना सुने कोई बात नहीं। तो आपको करना क्या चाहिए, एक कार्ड देख लेते हैं, मून एनर्जी यहाँ भी मून आया, तो मून में जो मून एनर्जी में ना रहें, ये है थोड़ा बहुत जो भ्रम है, मति भ्रम है, इस तरह की इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पर यही एक गाइडेंस आ रही है कि आप जो कार्मिक रिलेशनशिप हैं उनसे हटें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि अभी तो कोई कार्मिक रिलेशन, कार्मिक लव तो नहीं है, आप उन्हें प्यार ही भेज रही हैं, अनकंडीशनल लव ही है, कोई कार्मिक लव मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिया। हाँ, आप उन्हें चाहती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं, इस तरह का मुझे दिखाई दिया है, फेमिनिटी है। और ये एक डिवाइन लव ही है जिसे आप अनकंडीशनली निभाना चाहती हैं। ओवरऑल में देख लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इसमें यही आ रहा है कि आप एक राजा की भांति हैं, आप अपने अंदर थोड़ी सी मस्कुलिनिटी भी चाहती हैं और चाहती हैं कि आप भी कुछ अर्न करें। हो सकता है आप अभी तक अर्न ना करते हों, या हो सकता है करते भी हों, लेकिन वो पैसा जो है यूं ही बह जाता हो, या किसी और के अकाउंट में चला जाता हो, या किसी और लोन वगैरह में, मतलब मिसयूज़ हो रहा है उसका, कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप चाह रही हैं कि अगर आपने नहीं कमाना शुरू किया है तो आप कुछ अर्न करना चाहती हैं, कोई बिज़नेस करना चाहती हैं, इस तरह से आप अपने आप को शांत और मजबूत बनाना चाहती हैं। अब आपको किसी और से किसी भी तरह का पंगा लेना जिसे कहते हैं ना, वो नहीं चाहिए आपको। अब आपको ये चाहिए, शांत और सफल लाइफ जीना चाहती हैं। तो ये आपका था डिवाइन लव है, ठीक है, ये आपका है डिवाइन लव। तो ये थी आपकी रीडिंग, इसके लिए थी कह सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम जिन्होंने सन को चुना है। तो सन कार्ड आपके जीवन में नई नई खुशियाँ लेकर आए, यही हम चाहते हैं। इन्हें हम कहाँ रखें, सूर्य देवता को यहीं रख देते हैं, सूर्य देवता नाराज़ ना हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि आपका ये डिवाइन लव है या कार्मिक लव है, ये डिवाइन लव है या कार्मिक लव है, ये आपका डिवाइन लव है या कार्मिक लव है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताएं, इनका ये डिवाइन लव है या कार्मिक लव है, डिवाइन लव है या कार्मिक लव है। प्यार ही प्यार बेशुमार,
ये 10 ऑफ कप्स आपके लिए आया है। आपका घर परिवार खूब खुशियों से भरा हुआ है, घर में खूब शांति है, धन धान्य से भरा हुआ घर है आपका। अगर आप मैरिड हैं तो, और नहीं है तो भी आपके घर में सब कुछ सुख शांति है। बस आप थोड़े से रिबेलियस हैं, थोड़ा सा कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए आपके अगेंस्ट आपके ही घर वाले हो जाते हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसी दुनिया नहीं चलती है, ऐसे नहीं जिया जाता है, ऐसे इतना अलग तरीके से नहीं जिया जाता है। तो घर वाले आपको बार बार ऐसा बोलते हैं। और आप जिनसे प्यार करते हैं वो भी थोड़ा सा वर्बल फाइट में विश्वास रखते हैं, कुछ भी बोल देना और फिर माफ़ी भी ना मांगना, इस तरह के हैं। और आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपसे हो सकता है उम्र में कुछ महीने कुछ साल आपसे छोटे हो सकते हैं, और कुछ भी बोल जाते हैं, चाइल्ड लाइक बिहेवियर कर देते हैं। आप कहते हैं क्या यार, क्या है ये, जिनसे प्यार करती हैं इतना इमेच्योर कैसे हो सकते हैं। कभी कभी तो इतनी अच्छी गहरी बातें करते हैं, एक सूर्य की तरह चमकने वाली, कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरी इतनी प्लानिंग है। और कभी कभी इतना बेवकूफ़ाना हरकत कर देते हैं। तो ये आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है। 2 कार्ड्स, ओह डेविल कार्ड यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ तरह का ऑब्सेशन टाइप का है या एडिक्शन टाइप का है। अल्कोहलिक या तो बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर एडिक्शन होगा किसी भी तरह का। एडिक्शन आप किसी भी तरह का लगा लीजिए, कंप्यूटर्स का लगा लीजिए, गर्ल्स का लगा लीजिए, किसी भी तरह का। और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, चाइल्ड लाइक बिहेवियर तो करते ही हैं। तो इसी तरह से हो सकता है किसी भी तरह का एडिक्शन उनको हो, और आप समझा समझा के थक जाते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, तो तभी इस तरह का ये कार्ड आया है, द डेविल कार्ड, सन। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है शायद, तभी आप उनसे एकदम से बोल पड़ते हैं। आप दोनों का नेचर सेम है, आपको भी गुस्सा आता है तो उन्हें भी सेम एग्जैक्ट इंटेंसिटी का गुस्सा आता है ना। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बरस पड़ते हैं, और बात बनाना चाहते हैं तो वो बिगड़ जाती है। चाहते सब कुछ है, बनाना चाहते हैं, लेकिन बात बिगड़ जाती है। तो बात बिगड़ जाती है तो इट मीन्स आप एक दूसरे को नापसंद करना शुरू कर दिया होंगे अब तक। आपको ये लग रहा होगा कि नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा, और घर वाले भी पसंद नहीं कर रहे हैं। या फिर आप अगर दोनों मैरिड हैं तो मैं भी पसंद नहीं कर रही हूँ, इनकी बिहेवियर बहुत ही बदलता जा रहा है। और बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इनको, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इनको, बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो ये कार्मिक लव हो सकता है। ठीक है, किसी भी साइन के आप हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसमें हर तरह के ही साइन दिखाई दे रहे हैं। तो सबके साइन तो मैं नहीं कह सकती, सभी साइन के जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है तो उसको आप क्लिक कर लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता उसे लेट गो करें। और यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपको छोटी सी गाइडेंस यही आ रही है कि जो ईश्वर से मिल रहा है वही आप आगे देते जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि इस पर्सन से लड़ने के। इन पर्सन से, जो भी आपके पर्सन हैं जिनको आप सोच रहे हैं कि हाँ ये शायद मेरे डिवाइन है, क्योंकि इनसे मुलाकात ही इस तरीके से हुई कि आपको दिव्यता का एहसास हुआ, है ना, दिव्यता का एहसास हुआ। लेकिन ऐसा है नहीं। जब या तो आप दोनों की शादी हो चुकी है, या फिर जब आप यूनियन में आ गए, आपने कहा चलो ठीक है, कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आपका, या लिव इन में आ गए, तब आपको लगा यार क्या है ये तो ऐसे तो नहीं थे, इनकी पोल खुल गई है, कुछ इस तरह का ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल रीडिंग में देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये ना वाकई आपसे छोटे हैं, एज में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, थोड़े भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। और आपको ये लग रहा है मैंने गलती कर दी लिव इन में रहकर या शादी करके, या फिर अभी आप एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करी थी, सोल कनेक्शन की, पवित्रता की, यूनिवर्स की, हमारा कोई एग्जैक्टली कोई बहुत अच्छा कनेक्शन है, हम तो स्टार सीड्स हैं, हम तो इंडिगो चाइल्ड हैं, मेरा देखो इतना दुख है, मैंने जीवन में इतने दुख सहे हैं। तुमने दुख सहे तो तुम इस तरह के क्यों बन गए हो, अब आपके मन में ये आ रहा है। दुख सहे तो आप प्योर बनते जाइए ना, आप वो क्यों बन रहे हो जो जो सारी दुनिया ही है। आपको हर 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 चीज़ चाहिए मुझे छोड़कर। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, आप अंदर से ये कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर आपको सब कुछ चाहिए, मेरी फीलिंग्स को छोड़कर आपको सबकी फीलिंग्स का कदर है।
आप मुझे पैसे ना देकर सबको पैसे बांटते रहते हैं, मुझे अच्छी प्यार भरी फीलिंग ना देकर सबके सर पे हाथ रखते रहते हैं। बाहर तो आप कुछ और बनते हैं, यहाँ कुछ और है। डुअलिटी में क्यों जी रहे हैं? नार्सिसिस्टिक बिहेव करते हैं। सम टाइम आई लव यू, सम टाइम आई हेट यू। इस तरह की फीलिंग्स में आपको रहते हुए ठीक नहीं है, और मुझे इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। और आप दोनों के अंदर ही ज़बरदस्त गुस्सा है, तो इस वजह से भी आप इस रिश्ते से एकदम छूटना मुश्किल हो पा रहा है। शायद इसी वजह से आपने कोई केस वगैरह भी कर दिया हो, कोई मार पिटाई भी हो गई हो, कि जिस वजह से कोई पुलिस केस वगैरह हो गया हो। आप ऐसा नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ऐसा हो चुका होगा। तो समझ लीजिए कि ये आपका कार्मिक लव है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपने ये चुना है और आपके बीच में बहुत प्यार है, तो ये मत सोचिएगा कि ये क्या आ गया है ना। तो हाँ, ये बॉटम ऑफ द डेक, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी इसी तरह का बिहेवियर है कि बहुत से लोग आपको भी छोड़कर जा चुके हैं, उनको भी बिट्रायल ज़बरदस्त तरीके का मिला है, सारे इमोशंस पानी में बह गए हैं, और जो भी कहा इन्होंने वो सब कुछ झूठ निकला, कुछ इस तरह की बातें हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये मत समझिएगा कि आप तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, मैंने तो सन कार्ड चुना, मुझे ऐसे क्यों मिल गया। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्ती में रहिए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग थी। अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।